आपने मंच में बोलने का मौका दिया सर। जो अभी सर बोल रहे थे ना सर कि विड्रॉवल का कोई लिमिट नहीं दिया है, मैंने इसी महीने में सर 2 बार बड़ा विड्रॉल लगाया था 500 का। बट कंपनी की तरफ से दोनों टाइम पे वो 8-9 दिन के बाद सर वो कैंसिल कैंसिल कर दे रहा है। बड़ा विड्रॉल लग रहा है लेकिन वो कैंसिल कर देता है कंपनी। तो वो ही उनको सर को मैं बताना था कि वो बड़ा विड्रॉल लग रहा है, लगा दीजिए, लेकिन वो 8 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कंपनी कैंसिल करके दे रही है आपके मेन वॉलेट में, वापस आपका डॉलर को रिटर्न कर रहा है। अच्छा, हाँ और जी। बलविंदर सर, आप कितना तारीख को बिड्रा पर लगाए थे सर $500 का? थोड़ा हमको फर्स्ट बताइए। फर्स्ट विड्रॉल लगाया था सर मैंने 1 मई को। 1 मई को। वो कितना? हाँ 500 तो का सर आपका? हाँ, मैं बता रहे सर आपको, आप 500 का आप लगाए थे सर। हाँ आपको जी। 1 तारीख को आपका विड्रा बॉल लगे थे और 11 तारीख को विड्रा बॉल कैंसिल कर दिया सुबह में हाँ सर, वही है ना? हो गया सर। हाँ। और हाँ फिर बिल्कुल सर। 11 तारीख को मैंने फिर लगाया सर, फिर 500 का लगाया था। तो उन्होंने क्या किया, मेरा आज ही सुबह में दोबारा कैंसिल कर दिया सर। बलविंदर सर, मेरा बात पहले सुन लीजिए सर पूरा, फिर आपको बहुत ही अच्छे थोड़ा समझ में आएगा सर। देखिए, आप 1 तारीख को लगाए थे, कंपनी ने 11 तारीख को आपका विड्रॉवल 500 वाला कैंसिल कर दिया, राइट सर? जब यस सर। कंपनी ने वहां पर लिमिट डाले थे सर $50 का, मान लीजिए 5% आपका गैस फी, हम लोग वही हिसाब से हम लोग सभी, आप नहीं सर, 1 तारीख को मैं भी $600 विड्रॉवल लगाया था, मेरा और एक आईडी था, उस आईडी में मैं लगा दिए थे सर। 11 तारीख यस को सर। क्या हुआ, मेरा भी कैंसिल हो गया सर, क्योंकि ये वाला हमको कंपनी ने ही बोले थे, मैं कंपनी का रूल्स का बाहर में जा रहा था सर, ये वाला मेरा गलती है सर। ओके। ओके। और सेकंड टाइम सर देखिए, आप 11 तारीख को छोड़ के मान लीजिए 12 तारीख को $500 डाले थे आप, उसका भी आपका मान लीजिए आज आपका कैंसिल हो गया, ये वाला यस भी सर। आप कंपनी का रूल्स का बाहर में जा रहा है सर। क्यों जा रहा है? अभी अभी कंपनी ने 30 डाल के आपको 50 विड्रॉवल दे रहा है सर। वहां पर आपका ओके। जो मिनिमम आ रहा है वो वाला $50 आ रहा है सर। और गैस फी आपको दिखा रहा है यस। 0%, उसका आपका गैस फी नहीं कर रहा है। तो आपको वहां पर समझ जाना होगा सर, जी वाला हमको $500 लगाने से हमारा आईडी में कुछ इफेक्ट पड़ सकता यस। है सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके। थैंक यू ओके सर। ओके, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर सिंह सर। ऐसे ही थैंक यू क्वेश्चन सर। रखिए सर। और सभी का ऐसे क्वेश्चन, किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर मंच पर आप रखिए, अभी क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है। यस सर। यस। थैंक यू सर। जी, मुकेश कुमार सर, जी वेलकम सर, सर, आपका क्वेश्चन। मैं मधेपुरा जीतापुर से बोल रहे हैं सर। सर बोले ये जो अभी 88 USDT डालेंगे सर। हेलो। सर बोलिए बोलिए सर, अपना क्वेश्चन रखिए। ये जो 88 USDT हम डालेंगे तो सर इसमें दिया हुआ है 5000 USDT तुरंत पाए, तो तुरंत पाए के मतलब यह एसेट में मेरा जुटेगा कि विड्रो के लिए देगा ये सर? ये तो आपको सर देखिए, ये जैसे मान लीजिए आप 88 डाल रहा है, तो डालने के बाद जैसे आप बता रहे हैं 5000, वो वाला आपका जो नोवा निफ्टी का वॉलेट है वहां पर देगा सर आपको। तो इसमें विड्रॉल आपको तुरंत करने देगा या नहीं देगा सर, वो तो हमको भी पता नहीं है, क्योंकि देखिए सर मैं अभी तक नहीं किया हूँ। आप मंच में सर बना रहिए आधे सर। आधे आधे सर नोटिफिकेशन आया, तो सोचे अगर वैसा होता तो सर हम लगाने के लिए हम तैयार थे। अगर 5000 उसमें लिखा हुआ है कि तुरंत पाए, और 6 दिन पर के 7 दिन पे 6 USDT आप जो है ना ये ऐसे भी दिया निकाल सकते हैं मुकेश सर। तो अभी मुकेश सर, जी, जी सर। मुकेश सर, आप सोच रहे थे जैसे हम लोग लॉटरी में गए थे, $10 डाल के $20 मिल रहा था, तीस जी डॉलर सर। डाल के 50 मिल रहा था, और आप ऐसे सोच रहे 88 हम डिपॉजिट करने के बाद 5000 तुरंत विड्रॉल लगा सकते हो, आप ऐसे सोचे थे सर, राइट? जी सर, हम मतलब उसमें लिखा हुआ था तुरंत पाए, मतलब कि आप डालिए और तुरंत पाए, इसी लेकर से हम क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर, तो आप मंच में बना रहिए सर। जब हमारे जी सर। रिस्पेक्ट लीडर आएगा, हितेंद्र कुमार सर आएगा, बहुत ही अच्छे से गाइड करेगा सर ये नोटिफिकेशन का। ठीक है ठीक है सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, ओके, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सचिन अग्रवाल सर, आपका भी मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अपना क्वेश्चन या शेयरिंग रखिए सर। सचिन अग्रवाल सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। सुभाष कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया है सर।
मैं काफी लोगों को माइक खोल दिया गया है। आप लोगों को माइक खोलने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन या अपना शेयरिंग आप रखिए सर जरूर। हेलो सर, होटल कंपनी ने तो आज नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिख दिया है कि आपका जो पुराना एसेट है वो तो लिस्टिंग के बाद तुरंत एक्टिवेशन और पूरे एसेट निकाल सकते हैं, मतलब लिस्टिंग के बाद ही वो पैसा निकलेगा जो पुराना वाला फंड है। जी सर, कंपनी जी तो आज बोलिए क्लियर सर, कर बोलिए दिया है। कंपनी तो आज ये बात क्लियर कर दिया है। और रहा बात है 66 यूएसडीटी डालने के बाद तो तुरंत 3000 यूएसडीटी तो हम लोग का वॉलेट में मिलेगा और हर ठीक है। 7वें दिन 6 यूएसडीटी निकाल सकते हैं। तो सर 6 यूएसडीटी तो नहीं निकाल सकते, मिनिमम निकालने का तो 50 है ना सर। सर वहाँ पे देखिए, तो अभी भी वहाँ पे देख रहे हैं सर कि 50 ही निकालने का दिखा रहा है, 6 यूएसडीटी निकालने का तो नहीं दिखा रहा है। सर मेरा बात सुन लीजिए सर, ये अमित कुमार जी सर, सर। जो आपको जी सर। पर डे 6 यूएसडीटी बोल रहा है, मान लीजिए आपका 7 डेज में कितना हो रहा है, 6 into 7 कितना हो रहा है, 42। ये आप 7 दिन के हाँ। बाद $42 आप विड्रॉवल कर सकता है। तो इसका बारे में जितेंद्र कुमार सर बहुत ही अच्छे से वो नोटिफिकेशन को गाइड करेगा सर। हाँ वो तो ठीक है सर। आप मंच में बना रहिए बट सर। सर ये तो बाहर से डालने के लिए बोला जा रहा है, जबकि सर हम लोग का इतना सारा एसेट अंदर पड़ा हुआ है, कंपनी तो अंदर से भी लेकर कुछ ना कुछ कर सकता था सर। बिल्कुल वही तो सर, ये वाला बाहर से बोल रहा है इसलिए तो थोड़ा ये लग रहा है सर सभी को। तो मैं इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ भी कोई भी कुछ डिसीजन ना लीजिए जो हमको बाहर से डालना होगा, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत फंड पड़ा हुआ है। क्योंकि सर मान के चलिए पहले 10 डाले 20 निकाले तो कंपनी ने कहा कि आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद फिर सर जो नहीं कर पाया था वो 30 डाला 50 निकाला, ये वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन सर ये फिर से बोल रहा है डालने के लिए, तो बार बार सर वो डालेंगे निकालेंगे तो कंपनी तो अपने ही बात पे रहेगा, हम लोग कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो फिर क्या फायदा है सर। अमित कुमार सर, आपको कंपनी ने बोले नहीं आपको डालना होगा, वो 3 डेज के लिए हाँ, ये लगा बात हुआ नहीं है। बोला है सर, ये हम जान रहे हैं सर, ये कंपनी ने हमें जबरदस्ती नहीं बोला है। इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी कंपनी ने की है, बट बाकी नोटिफिकेशन को अच्छे समझते हैं, उसके बाद ही आगे का बात होगा सर। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। आप मंच में बना रहिए सर। जी सर जी। तो चलिए दोस्तों, अगला मेंटोर हमारे रिस्पेक्ट लीडर सुनील शर्मा सर मंच में मौजूद है। तो सर आपका स्वागत है सर मंच में, वेलकम सर, आप आइए सर। थैंक यू सुजीत सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ मंच पर जितने भी लीडर हैं और दीदी सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। और सर मैं कंपनी को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। मतलब जो भी यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, मुझे तो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो 100% पॉजिटिव हूँ। मेरा बस यही क्वेश्चन है कि क्या ये हमारी कंपनी पहली है जो लिस्टिंग के टाइम पे डिपॉजिट मांग रही है, या सभी कंपनियां ऐसे ही करती हैं? बस सर मेरा यही क्वेश्चन था। बाकी मैं मंच पे रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सब मतलब पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही क्वेश्चन है कि सभी कंपनियां ऐसे ही डिपॉजिट मांगती हैं या यही मांग रही है? बस सर, थैंक यू सर, सुजीत सर, मेरा यही क्वेश्चन था। सर अभी देखिए सर, ये आपका जो क्वेश्चन है जो आपने बताया, सभी कंपनी मांगता है या यही कंपनी मांग रहा है, आपका यही क्वेश्चन है ना सर? जी सर। बिल्कुल सर, देखिए मैं भी आपका तरह एक यूजर हूँ और आप भी एक यूजर है सर, ठीक है सर। तो इसके लिए सर देखिए, आप भी कंपनी दूसरा, मतलब मान लीजिए आप भी 10 कंपनी करते हैं, मैं भी 10 कंपनी करते हैं, तो ऐसे कैसे हम आपको बता देगा सर कौन कंपनी क्या मांगता है क्या नहीं सर? देखिए तो सर नहीं सर, क्वेश्चन ये है, मुझे कहने मतलब एक्सपर्ट हैं या जो इस लाइन में है, जैसे मान लो मेरा काम है, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, कोई पूछेगा तो मैं उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। मेरे कहने का ये क्वेश्चन था। सुनील सर सुनिए, मैं आपको बता रहा है, आपका जो क्वेश्चन आप किए थे ना, तो मैं हमारा बीच में आ चुका
सर आपको स्वागत है सर। भीम सिंह सर आप आइए सर। जी जी नमस्ते। जी सर नमस्कार सर, आप आइए सर, आप कंटिन्यू करिए और थोड़ा आंसर भी दे दीजिए सर ये सुनील शर्मा सर को। क्या कह रहे हैं सुनील शर्मा जी? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो मुझे सर इसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या मान लो जैसे लिस्टिंग वगैरह के बारे में मैं नहीं है, मेरी ये पहली कंपनी है और शायद यही लास्ट भी होगी। वैसे मैं कंपनी को लेके पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, अभी तक नेगेटिव नहीं था। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सर बाकी कंपनियां अपने टोकन को लिस्ट करती हैं, तो क्या वो भी डिपॉजिट के लिए सर डिमांड उनकी भी ऐसे होती है या क्या सर? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देंगे आप प्लीज सर। सुनील शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, पहली बात तो सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं, आप, सुजीत जी और पूरी कम्युनिटी हम लोग एक तरह से दोस्त की तरह बात करेंगे। ये मत सोचिए कोई लीडर है, किसी में ज्यादा ज्ञान है, कुछ मत सोचिए। आप बिल्कुल माइंड को फ्री करके बैठिए आराम से, हम दोस्तों की तरह बात करेंगे आपस में, ठीक है? आपका जो सवाल है कि कंपनियां ऐसे करती है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ठीक है? जी सर। आप इस बात को दिमाग से निकालिएगा, दूसरे घर में क्या पक रहा है। देखिए ये जिंदगी है ना, फलसफा है। हम जी सर। आप इंसान ना अपनी चीजों से कम परेशान होता है, दूसरों की वजह से ज्यादा परेशान हो जाता है। जी सर। मुद्दा मेरा कहने का, जो आपका सवाल है ना, इस कंपनी में क्या हो रहा है और क्या होने का भविष्य है, क्या नहीं हो सकता है, या लोगों का डर क्यों है, रिस्क क्यों है, हम उसके बारे में सोचे बजाय इसके कि यार उसके घर में क्या हो रहा है, उस कंपनी ने क्या किया। दुनिया में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। एग्रीड? जी सर एग्री एग्री। तो इसीलिए कहता हूँ कि जिस चीज में लगे हो आप, देखो मैं आपके बारे में पता है क्या सोच रहा, मेरे दिमाग में एक ही चीज आया। अभी लोगों को रिस्क है फैक्टर कि यार देगी नहीं देगी विड्रॉल, एग्रीड? और आपने कहा मैंने पहली कंपनी में डाला। आप कभी ये सोच सकते हैं, मेरे दिमाग में एक ही विचार आया आपको लेके, आपने पहली कंपनी में किया और कल जब ये पैसा देने जाएगी ना, तो आपको लगेगा ना पहले दिन में लॉटरी लग गई। आप बिलीव नहीं करोगे इस बात को। मैं बस आपके बारे में यही सोच रहा था। जी सर। लोग सर इतने पिटे हुए, इतने मार खाए हुए, इतने लॉस बियर कर रखे लोगों ने, तब जाके आज वो यहाँ पे आई हुई है। और जितना विश्वास है, जो चीजें तथ्य अभी तक दिखाई दी है लॉजिकली कि ये पैसा दे सकती है, देखी जाएगी, आप सोच नहीं सकते वो लोग बेचारे कितने परेशान हो गए आज इस मुकाम पे आए हुए, और आपने अभी पहला कदम ही रखा है। जी सर। जी सर। सुजीत जी। जी सर। आपने जिंदगी में कितना पैसा बनाया और कितना लॉस किया, बस उतना सा बताओ मेरे को। सर मैं तो बहुत कमाया हूँ और बहुत मैं मतलब खो भी दिया हूँ सर, लॉस भी किया, लाभ भी किया बहुत सर जिंदगी में। ऐसे करके करेगा तो गिनती नहीं होगा। एक सेकेंड, मेरा सवाल पता क्या था आपसे पूछने का? मेरा सवाल इसलिए था, आप जहां यहाँ आप पहुंचे हो अब ट्रेजर की दुकान में, और जो भाई साहब ने पहली बार में पहुंचे, आप सोचो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि आज आप उस मकान पे जब फेल होते होते आप क्रिएशन कर रहे हो, और भाई साहब ने पहली बार में ही, सुनील जी ने पहली बार में क्रिएशन में सर्टिफिकेट वो ले लिया, एडमिशन। मुद्दा क्या है? मुद्दा इतना सा है कि आप किस्मत देखिए, और ये किस्मत कैसे होती है? कर्मा से होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो सुनील शर्मा जी, जितनी भी ये मंच चल रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना आज तक की डेट में, अभी तक ये सकारात्मक है, बहुत अच्छा की उम्मीद है, समझना कहने का मतलब, क्योंकि इसके कुछ लॉजिक काम कर रहे हैं। आप मीटिंग में आते रहिए, समझते रहिए कंपनी पैसे कैसे देती है, और ये कंपनी बेसिकली है क्या, नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है इनको, जिसकी ये ट्रेडिंग करती है। ठीक है सर? नोवा ट्रेजर एक कंपनी है ना, ट्रेजर मेटामास्क अपना ब्लॉकचेन लेके आ रही है और एनएफटीज की ट्रेडिंग करती है, अपना अभी टोकन लेके आ रही है, ठीक है? टीएफटी का टोकन है इसका अपना, अभी कुछ चीजें और भी हैं, आप धीरे धीरे इसको समझिए। लेकिन आपने जहां पायदान में कदम रखा ना, बहुत बढ़िया कदम रखा है आपने। नहीं बिल्कुल, आपको सुनता रहता हूँ। ऐसा मेरे मन में मतलब मेरे मन में ये आज एक विचार आया कि मतलब मैं सुन रहा हूँ काफी, जैसे अमूल्य सर को आपको सुनता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार मतलब सुन रहा हूँ या मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मतलब 100% मुझे पता है कि ये कंपनी मतलब हमें बहुत कुछ देके जाएगी। और आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है
कि किस्मत की बात है। मैं गॉड पे बहुत फेथ करता हूँ और 100% उन पे ही छोड़ रखा है भाई, जो आप करोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा भी क्वेश्चन था, हो सकता है और भी कम्युनिटी मेंबर्स का हो जो ज्यादा पैनिक हो जाए। मुझे तो चलो पैनिक वाला तो कोई 1% भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज कैरी ऑन सुजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह सर। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ सर। आप मंच में आइए और थोड़ा कंटिन्यू करिए सर। वेलकम सर। मैं क्या करूँ, नोटिफिकेशन पढ़ूं क्या? नोटिफिकेशन नहीं सर, आप अपना शेयरिंग रखिए सर। आपका बातें सुन के बहुत ही अच्छे लगते हैं सर, तो वेलकम है सर आपको। नहीं, नोटिफिकेशन का क्या हुआ, समझ में आ गया क्या क्या है, क्या आया हुआ है, क्या मतलब है कहने का? नोटिफिकेशन तो सर अभी कोई भी पढ़ा नहीं है सर, तो आप नोटिफिकेशन भी एक्सप्लेन करता है तो आप करिए सर। आप बताएं भीम जी, नोटिफिकेशन के बारे में बताएं। कौन सतनाम सर? जी 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 सतनाम सर। अच्छा सतनाम सर, नमस्ते। नमस्कार भीम जी, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ रीड आउट करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूँ और थोड़ा डिस्कस करते हैं हम आपस में साथ में, ठीक है? सबसे पहले को नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये दूसरी बात दोबारा रिपीट करूंगा, मत सोचिए हम लीडर है, XYZ है। सतनाम सर इतने बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, देख के ही पता चलता है आवाज से ही। तो इसी तरह से क्या होता है कि चीजों का हमें समझना होगा पहले कि नोवा क्या है, क्या करेगी, क्या होगा आगे, हमारा क्या भविष्य होगा, तो समझने की जरूरत है सबसे पहले। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से रीड आउट करने की। नोवा NFT लिस्टिंग एक्टिवेशन अनाउंसमेंट। डियर नोवा यूजर, नोवा विल बी ऑफिशियली लिस्टेड ऑन द। अब ये कह रहा है कि 30 जून को ना ऑफिशियली लिस्टेड हो जाएगी सतनाम सर। देखिए सतनाम सर, सुजीत भाई का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं सारी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ एक तरह से इनका नाम लेते हुए। तो अभी तक की डेट में बहुत बार ऐसा बोला गया है कि भाई 30 जून तक हो जाएगी, उनकी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इसकी ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट ये कह रही है कि नोवा NFT विल बी ऑफिशियली लिस्टेड ऑन द June 30th, मतलब 30 जून तक हो जाएगी। टू रिवार्ड अवर यूजर्स वी आर लॉन्चिंग ए ब्रांड न्यू लिस्टिंग एक्टिवेशन प्रोग्राम। वो कहते हैं अपने यूजर के लिए नई लिस्टिंग तैयार कर रहे हैं एक्टिवेशन की। सतनाम सर, जो पहले इनके यूजर्स थे वो कहते हैं हम नई लिस्टिंग तैयार कर रहे हैं। एक्टिवेशन रिसीव जनरस रिवॉर्ड एंड एंजॉय मल्टीपल एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। हो जाएगी तो वो कहता है कि हम काफी सारे रिवार्ड भी देंगे और मल्टीपल होंगे, बहुत सारे बेनिफिट भी देंगे जब ये लिस्टिंग हो जाएगी। तब की ये बात कर रहा, वो ये नहीं कह रहा किसने दिया और किसने नहीं दिया, वो कहता है जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है सर। काउंटडाउन ओनली 3 days लेफ्ट नोट। वो कहता है जो ये आया है आज का नोटिफिकेशन है 3 दिन के लिए है। ऑलरेडी एक्टिवेटेड अकाउंट आर लिमिटेड टू 2 स्लॉट्स। जो एक्टिवेटेड है वो कहता है 2 स्लॉट है उनके लिए। एक्टिवेशन लॉक्ड अकाउंट है उनके लिए क्या है, एक्टिवेट इमीडिएटली एंड विड्रॉल योर फुल एसेट्स आफ्टर लिस्टिंग। वो कहता है कि आप अकाउंट को ब्लॉक अनलॉक कीजिएगा, फुल एसेट्स आफ्टर लिस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्टिवेट इमीडिएट, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कीजिएगा। एक्टिवेट का मतलब क्या हो जाता है, जो भी $60-80 उसने मांगे हैं वो एक्टिवेट किया, वो कह रहा है पूरा अपना एड्रेस, अपना पूरा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। कब? जब लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये 30 जून भी हो सकते हैं, 30 जून के बाद भी, जब भी होगी आप अपना पूरा अकाउंट जो है अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल योर एसेट्स आफ्टर लिस्टिंग। $60 USDT एक्टिवेशन। वो कहता है अभी कई नोटिफिकेशन मैंने देखे जिसमें 60 एक्टिवेशन के लिए मांग रहे हैं, सिर्फ 3000 इंस्टेंटली। अब देखिए जब भी आपका अकाउंट लॉक्ड होगा तो आप अकाउंट को एक्टिवेट कराएं 66 के, वो कह रहा है 3000 आपके वॉलेट में आ जाएंगे। मतलब क्या होता है, जो भी रिजर्वेशन वो कह रहा है 3000 हम आपको इमीडिएटली दे देंगे। विड्रॉ $60 एवरी 7 days। और कहते हैं 6 USDT
तो 66 डालेगा, उसको 3000 उसमें आ जाएंगे वॉलेट में, लेकिन 6 USDT 7 दिन के अंदर निकाल सकते हो आप। और ये कब तक निकाल सकते हो? 6 महीने तक निकाल सकते हो। अगर 66 डाले आपने तो आपको 10,000 मिलेंगे। भीम जी मैं ये कह रहा हूँ 3000 जो दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं हमारे को? उस पे देंगे ना, अंदर तो बहुत पड़ा है हमारे पास, इतना है कि उनके पास भी नहीं होगा जितना हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें ट्रस्ट वैलेट में चाहिए, जैसे टोकन दिए थे ना, जैसे टोकन दिए थे 3000 टोकन हमारे ट्रस्ट वैलेटों में दिए थे सबको, उसमें दें। ऐसे USDT देंगे। है जी, ऐसे USDT देंगे और 6 USDT आप 7 दिन के अंदर निकाल सकते हो। नहीं वो तो रोल मारेंगे ना, जो 3000 हमारे को दे रहे हैं वो आईडी में, वो ट्रस्ट वैलेट में देना। जी सर। भीम जी। भीम सिंह सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ जी भीम जी। सतनाम सर, थोड़ा नोटिफिकेशन को लिए बता रहे हैं सर। भीम सिंह सर, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ कंटिन्यू करें, पहले आप कंटिन्यू कर लें। $66 डाल के 3000 आपके वॉलेट में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप रिजर्वेशन लगा सकते हैं। 7 दिन के अंदर में आप 6 USDT निकाल सकते हैं। और ये कब तक निकाल सकते हैं? केवल 6 महीने तक की है। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ 660 अगर आप डालते हो एक्टिवेशन के लिए, जैसे 66 आप डाल सकते हो, ऐसे अगर वो कहता है अगर आप मेरे को 660 देते हो, नोवा कहता है, तो आपको मैं 10,000 दे दूंगा, जिसमें आप रिजर्वेशन डेली लगा सकते हो। और विड्रॉल क्या करोगे? 70 USDT एवरी 7 डेज, हर 7 दिन के अंदर में $70 निकाल सकते हो। और ये कब तक निकाल सकते हो? पहली कंडीशन 6 महीने के लिए थी, ये 9 महीने के लिए है। दूसरा कहता है 66 660 के बाद में 1200 आ जाते हैं। अगर आप 1200 देते हो तो 30,000 मिलेंगे। और विड्रॉल क्या करोगे? 7 दिन के अंदर में 150। और ये कब तक चलेगी? ये 12 महीने तक। तो पहली जो होगी 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने, ये 3 चीजें हो गई है। पैराग्राफ री पार्टिसिपेशन प्लान फॉर द ऑलरेडी एक्टिवेटेड अकाउंट्स। अब वो कहता है कि री पार्टिसिपेशन दोबारा से अगर हमें प्लान में एक्टिव वो करना है, तो उन यूजर्स के लिए क्या, who have already activated their account can be participate again to receive additional rewards। अब आप मान लेते हैं सतनाम सर, आपने एक्टिवेट कर रखा, जिनके अकाउंट एक्टिवेटेड है और दोबारा से करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? बाहर से 88 USDT डालेंगे और रिसीव होंगे 5000 USDT इंस्टेंटली। लिस्टिंग रिवार्ड 10,000। अब इंस्टेंटली लिस्टिंग रिवार्ड जब लिस्टिंग होगी तब 10,000 मिलेंगे, अभी उनको 5000 मिलेंगे। विड्रॉल 10 USDT एवरी 6 डेज, 10 USDT हर 6 दिन के अंदर में ले सकते हैं और 6 महीने तक ले सकते हैं। सतनाम सर, क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी जी जी, मैंने पढ़ा है सारा सर, मैं आपके सुनना चाहता था, मैंने सारा उसका सारा इंग्लिश में देखा, पहले उसको सुना, उसके बाद फिर हिंदी बना के सबको बताया है। 88 डालने के बाद में जिन्होंने देखिए, जिनके अकाउंट लॉक थे उनके लिए कंडीशन अलग है, जिनके लॉक थे उनके लिए कंडीशन अलग है, जिनके नहीं है उनके लिए ये है। 88 डालोगे 5000 अभी मिलेंगे और जैसी लिस्टिंग हो जाएगी उस टाइम पे 10,000 मिल जाएंगे। जी जी। और 880 डालने के बाद 20,000 मिल जाएंगे इमीडिएटली, और लिस्टिंग के बाद में 30,000 मिलेंगे। 120 USDT मिलेंगे 6 दिन के अंदर में, और ये 9 महीने की कंडीशन है। अगर 4,500 डालते हो 4,400 तो 40,000 इमीडिएटली मिलेंगे, 70 मिलेंगे आपको, 70,000 मिलेंगे आपको लिस्टिंग के बाद में। और विड्रॉल आप 700 USDT डाल सकते हैं 6 दिन के अंदर में। रिवार्ड फॉर द 12 मंथ्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्ट नाउ टू सिक्योर योर एक्सक्लूसिव रिवार्ड। अब वो कहता है कि सिक्योर अवार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्ट मतलब आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं सिक्योर अवार्ड के लिए? द नोवा NFT लिस्टिंग एक्टिवेशन प्रोग्राम ऑफर जनरेट रिवार्ड विद द लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। वो कहता है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के लिए है ये वाला जो है। द अर्लियर यू एक्टिवेट ग्रेटर योर अवार्ड्स, ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट योर NFT वेल जर्नी। अच्छा, मैं फ्रेंडली रिमाइंडर पे आ जाता हूँ। यूजर्स हु पार्टिसिपेट इन द 30 USD लॉटरी आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉटरी प्लीज सबमिट ए 50 USD विड्रॉल। अच्छा देखिए सतनाम सर, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिन्होंने 30 डाल दिए USDT लॉटरी वाले पे, जैसे ही कंप्लीट होता है
50 तक का विड्रॉल डालेंगे, उससे ज्यादा का नहीं डालेंगे। विद इन द प्लेटफॉर्म इंश्योर विड्रॉल अमाउंट इज सेट टू 50 USDT। 50 से ऊपर का नहीं डालना। ये बेसिकली ये है ओवरऑल पूरा मैसेज जो है। अब ये जो मैसेज आया ना, ये 3 दिन के लिए पहली सबसे कंडीशन। अब मैं इससे ऊपर एक कुछ और मैसेज देना चाहता हूँ, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे, इसको थोड़ा सा नेगेटिव नहीं समझेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें चली आ रही है, हम संभावनाओं की बात करते हैं कई बार। अगर ये पैसा दे गई और जिस तरह से पैसा बांट रही है, जो चीज करने की प्लानिंग कर रही है, हम पूरे लोग एक 99.99 पे अटके पड़े। अब जिसको गैम्बलिंग खेलना है, आप सतनाम साहब एग्रीड करते होंगे, अगर 4400 किसी ने डाला, सोचो कितना बढ़िया मोटा अमाउंट बना के लेके जाएगा वो यहाँ से। गैम्बलिंग करने वालों के हिसाब से कह रहा हूँ मैं ये बात। सर इतना मोटा कोई डालेगा नहीं ना। भीम सर इतना मोटा कोई डालेगा नहीं ना पैसे। मना नहीं कर रहा। तो ये मेरा सवाल कोई $1200 कौन डालेगा? जिसने 40 नहीं डाले वो 1200 कौन डालेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े से बड़ा लीडर भी नहीं डाल सकता। सतनाम सर आप समझिए मेरा सवाल क्या था, मैंने वही चीज आपको समझाना चाहता था। मैंने आपसे मान लेते हैं एक तरह से, अगर ये जो पैसा दे रही है 4400 के बाद में, वो जो अवरावट दे रही है, अभी तो हम इस चीज में पड़े हैं कि 10 ही नहीं दे रहे तो हम 4400 की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि 4400 तो आप सोच के देखिए कितना बढ़िया रिवार्ड है। अभी तो मैं बस ये बात सोचने की बात कर रहा हूँ आपसे जी, क्योंकि मैंने बोला 99.99 पे अटके पड़े कि हाँ यार उम्मीद है देके जाएगी। लेकिन आप ये सोच के देखिए, जिसके पास, आप क्यों सोच रहे हैं कि हम और आप सब एक ही नाव पे सवार है? सर यहाँ पे बहुत सारे लोग और दुनिया के अंदर में इतने सारे लोग हैं। अब मैं कहता हूँ आपको, इस NFT की दुकान से बाहर चले जाइए। आप अपने दोस्त से बोलिए कि भाई तेरे पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए फंसा पड़ा, 4400 रुपए USDT अमाउंट डाल दे, इतना पैसा मिलेगा। तो क्या उसको लगता है कि वो नहीं डालेगा? मैं आपसे उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसकी सोच में ये नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होता है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? अब मैं समझ रहा हूँ। वो तो पुराने बंदों को पता है ना, कैसे दे रही है कैसे नहीं कर रही। नए बंदों को थोड़ी पता है, नहीं तो हमारे कहने पे डाल देगा। मैंने कुछ और कहना, मेरी बात को पकड़ने की समझने की। मेरा सवाल ये था कि अगर दुनिया के लोगों को बताया जाए कि 4400 डाला जाए, जिनके पास अरबों खरबों रुपए पड़ा, लेकिन उनको ये नहीं पता कहीं से पैसा भी बनता है, ऐसा भी। आप समझिए मैं क्या चाह रहा हूँ। वो तो पहले आपसे पूछेगा ना आपने डाला है। सर देखिए, अभी आप सोच नहीं तोड़ पा रहे। कहना चाह रहा हूँ सोच नहीं तोड़ पा रहे अपनी। नहीं पता क्या कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ भीम सर कि हमने कंपनी को, हमारा सीधा सा रीजन है भाई, हमने कंपनी को छोड़ना नहीं है। कंपनी कुछ भी करे, हमने इसका साथ नहीं छोड़ना, इसके साथ रहना है, चाहे कुछ करे वो। हमने शुरू से धार रखा है, ये जब तक खुद नहीं जाएगी या हमें फंड नहीं देगी, हमने इसको छोड़ना ही नहीं है। चाहे कोई दुनिया कितनी बड़ी नेगेटिव हो जाए, किंतु परंतु कर ले, लेकिन हमारे एक ही रीजन है भाई, इसके साथ चलना है और चलते रहना है, बस ये रीजन है हमारा। अब आप ये कर रहे हो $4000 की, मैं ये कह रहा हूँ वो 6 महीने के बाद इतने देगी, 9 महीने के बाद इतना देगी। जिसके 20 दिन रहते हैं उसकी बात करें, 20 दिन में हमारा फंड जो आना है 20%, पहले तो उसकी बात होनी चाहिए जिसके दिन ही 20 रहते हैं। सर मेरी बात नहीं पकड़ पा रहे अभी, मैं आपसे कहना, सतनाम सर और भीम हमने वो फंड लेना है, हमने आगे क्या देगी वो बात की बात है। सतनाम सर मेरा बात पहले सुन लिए सर, मैं जो बोल रहे हैं सर, देखिए दोनों आप जैसे आप बता रहे हैं, भीम सिंह बता रहे हैं सर, हम खुद सर हमको समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है भीम सिंह सर, आप अपना बात को कंप्लीट करिए। और मैं और बाकी लीडर है, बहुत लीडर आ चुका है, सभी को बुलाना चाहता हूँ सर। तो भीम सिंह सर आप कंटिन्यू बताइए, और सतनाम सर आप थोड़ा माइक बंद करिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं मेरा तो बंद है, मैं आप कर लो, आपको कुछ मिलता हो तो आप ले लो। सुजीत जी, भीम सर कंटिन्यू सर। मेरा सवाल पता क्या था? हम लोग इस कम्युनिटी के अंदर है तो हमें पता है कि 4400 डाल के इतना मिलेगा। मेरा सवाल ये था समझने के लिए, जो मैं सतनाम सर को बताना चाहता था, इस दुनिया के बाहर ना बड़े सारे लोग पैसे लेके बैठे जहां उनको ये पता कि मेरा कहीं से 2 पैसा बन जाए। तो मैं ये बताना चाहता था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे 4400 डाल के इतना पैसा मिल सकता है। ये उनको नहीं पता, ये हमें पता है। मेरा सवाल बस यहीं पे था, क्योंकि हमारी जो माइंडसेट है वो यहीं पे जाके ब्लॉक हो जाती है। यार ऐसा तो हुआ नहीं तो वैसा क्यों होगा, जहां अभी बहस चल रही थी। तो मेरा सवाल बस इतना सा था कि बाहर वाली दुनिया जब आएगी ना इस कम्युनिटी के अंदर में, आप सोचिए पैसा कितना रिवॉल्व होगा। बस उस माइंडसेट को हम ब्रेक नहीं कर पाते। तो
तो बस इतना सा मैसेज मैं देना चाहता था कि दुनिया को जब पता चलेगा 4,400 डाल के इतना पैसा बनेगा, तो भाई साहब रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं बस लोग, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बस यही मैं समझाना चाहता था। मैंने नहीं कहा कि आप 66 डालो, 88 डालो, 100 डालो, 120 नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उनको नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि हम आज और जो अभी चीजें चल रही है ना, उम्मीद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीजें बन रही हैं, होंगी और आने वाले समय में देखे भी जाएंगे। बस यही कहना चाहता था मैं, यही खत्म करता हूँ अपना चैप्टर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह सर, बहुत ही अच्छे बातें रखी इस कम्युनिटी में, और इस कम्युनिटी का तरफ से, इस मंच का तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला मेंटर को, जो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर आ चुका है मंच में, करनाल सिंह सर, आप मंच में मौजूद है। वेलकम, स्वागत है सर आपको, आप आइए सर। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सैनी साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल। बचा पार्टी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बचा पार्टी मंच बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी शेयरिंग कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुनने के अलावा आप उस बातों पर सीखिए, सुनने के साथ साथ सुनिए, आराम से बैठ के पहली तो सुनते, उसके ऊपर अपना विचार कीजिए, फिर उसको अपने जीवन में उतारें, तो बेटा आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम कई बार रोक देते हैं बात को, तो मैं ज़्यादा शेयरिंग नहीं करना चाहता होता, कभी नहीं चाहता, लेकिन चलिए आपके दर्शन करने का मौका मिल जाता है, बड़े बड़े लीडरों को के दर्शन हो जाते हैं, उनकी आवाज़ सुन जाती है, उनका कुछ एक भी वर्ड कहा हुआ अगर जीवन में हम उतार लें तो उससे ही ज़िंदगी सफल हो जाती है। कंपनी जहां एक और हमारे बीच में नया नोटिस ले आई है, वहीं जिन लोगों ने, जो पुरानी आईडी थी जो बंद थी, उनके लिए 60 का फिर 80 का आ रहा था पॉपअप, वो उसको उसने कम करके 66 पे ले आई है। 66 डालकर, एक हमारी डाउन लाइन है, उसके पहले 60 नोवा में डाले थे, लेकिन उसके बाद नहीं डाले, उसकी आईडी बंद थी, रिजर्व नहीं हो रहा था, उसका 66 डाला और उसका 66 डालकर आईडी खुल गई। और जब विड्रॉल लगाने के लिए गए, क्योंकि उनका $6 का विड्रॉल है, अब इसके बारे में पूरा भी क्लियर नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं, कि मैं भी अभी 10-15 मिनट पहले ही आया हूँ, आधा घंटा पहले ही। जैसे जैसे कंपनी, हमारे संजीव सर आएंगे, बता देंगे केली बात कि $6 जो विड्रॉल मिलना है कैसे मिलना है, या इकट्ठा 50 करके तब मिलेगा। उसके लिए बेटा मैं बात घूम घुमा के फिर वही आ जाती है कि मंचों से जुड़ जाओ बेटा। कंपनी जो कर रही है वो तो कर ही रही है ना, अब हमसे वो पैसा तो मांग नहीं रही। इसमें भी जो ये नया टॉपअप आपके पास आया है, इसमें भी क्लोज का बटन है आपके पास, आपकी कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। पहली बात तो ये मन में, जो लोगों में के मन में ये आ गया कि देखो जी कंपनी पैसे ही मांग रही है, पैसे ही मांग रही है। और भैया पैसे कहाँ मांग रही है, वो तो कह रही है कि आपकी मर्जी है डालिए, आपकी मर्जी है ना डालिए, आपकी मर्जी है 88 डालिए, आपकी मर्जी है ज़्यादा डालिए, 4400 तक बता दिया है। बेटा इस बात को सोचिए, मंच आपने नोटिस पढ़ लिया होगा, पॉपअप आपके ऊपर आ गया, उसको आपने देख लिया होगा, आपके मन में आगे कंपनी पैसा मांग रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होगी, इसके ऊपर विचार कीजिए ना। इसके पीछे की कहानी को समझिए, कंपनी क्या कहना चाहती है। वो आपको एक नया प्लेटफॉर्म लेके आई है आपके सामने। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने बैंक को लोन जमा करवाना था कल, और कल मैं बैंक गया तो मेरे अकाउंट में पैसा पेमेंट देखकर, ज़्यादा देखकर, और जो कैशियर थी उसने मैनेजर के कान में फूंक मार दी। मैनेजर ने मुझे अंदर बुला लिया, लेडी मैनेजर थी वहाँ की, बैंक की, SBI की। उसने कहा कि हमारे पास एक स्कीम आई है, आपने पैसा जो रखा हुआ है अपने अकाउंट में, इसको आप वहाँ पे लगा दीजिए। मैं कहाँ पे? SBI लाइफ आई है, उसमें 1.5 लाख रुपये आप जमा करोगे 1 साल में, दूसरे साल फिर 1.5 लाख दोगे, 5 साल लगातार दोगे तो आपको
आपका लगेगा 7.5 लाख रुपया 5 साल में, लेकिन आपको मिलेगा 10.5 लाख रुपया। 3 लाख आपका इंटरेस्ट मिलेगा आपको 20 का FD से, और बैंक में जमा करने से पैसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है। मैं कहा ठीक है, मैं आ गया। लेकिन जब ये मैंने आज नोटिस दिखा तो इस नोटिस में साफ साफ शो हो रहा है कि आप अगर कल को देखो, मुझे जो लग रहा है, बाकी पता नहीं, हर लीडर का अपना सोचना होता है, मुझे ये लग रहा है कि कंपनी ने आपको नए प्लेटफॉर्म दे दिए। आप 88 डालिए, आप 880 डालिए, जितना मर्जी आप डालिए, वहाँ पे आपको नया सिस्टम दे दिया है, क्योंकि आपके पास फंड आने वाला है। कंपनी को भी पता है कि 20% देना है उसने, और हमें भी पता है कि 20% हम लेके रहेंगे। क्या मतलब कि कंपनी हमें देगी। अब 6 जून की अगर हमें आ जाता है, मान लीजिए मेरे पास या सनाम जी के पास $10,000 आ जाता है, ठीक है, हम कहीं और इन्वेस्ट करने की बजाय हम यहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 4400 4400 मैं डाल के एक ले लेता हूँ, मुझे $700 हर हफ्ते निकल जाएगा मेरा। इस बात को समझिए, ठीक है ना। कंपनी को पता है कि इनके पास पैसा आएगा, सभी के पास 20% आएगा तो लाखों फंड आएगा। जो मुझे लग रहा है, ये मत इसको मुद्दा मत बना लेना, मुझे लग रहा है कंपनी ने ऐसा सोचा होगा। क्योंकि जब बैंक में मैं गया, बैंक में मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो मैनेजर ने मुझे बुला के कहा कि भैया कनेक्शन की आप यहाँ पे लगा लीजिए। मैं कहा ठीक है जी, मैं आ गया वापस। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने हमें, जब हम उसको पता है कि इनके पास फंड आने वाला है, 20% उसे देना है हमें, तो मुझे ये भी पता है, आपको भी, आप भी को भी, सभी को ये जानकारी होगी कि 50% लोग हमारे बीच ऐसे बैठे हैं जिनको जिस दिन पैसा आएगा उनको पता ही नहीं लगेगा कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। मेरी बात से आप सहमत होंगे? 50% लोगों को ये नहीं पता कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो अपना खा पी के खत्म कर लेंगे। अगर उनके पास सामने कंपनी ने पहले ही नोटिस दे दिया, ये देखो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, आपको हर हफ्ते बाद $6 मिलेंगे, आप हफ्ते बाद 10 निकाल सकते हो, आप हफ्ते बाद पता नहीं कितना सिस्टम आपको आ गया है, पूरा नोटिस मैं भूल गया वो, ठीक है ना। अब मुझे $700 हर हफ्ते मिल जाए तो मेरे जैसा बादशाह कौन है? 6 महीने तक मिलेंगे, तब तक तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये मुझे लग रहा है, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात को मुद्दा मत बना लेना कि करनैल ने ऐसे कहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी को पता है कि इनके पास फंड आएगा, ये इन्वेस्ट करेंगे, बाहर जाके भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं किसी और एरी नथु खैरी कंपनी में लगाएंगे, वो कंपनी फिर भाग जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको 6 साल हो गए कंपनी को चलते हुए, और बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। ये लो जी, आपका पैसा आया, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए, आप हर हफ्ते निकालते रहिए थोड़ा थोड़ा फंड, चाहे $10 ही निकालें हम हर हफ्ते में, चाहे $100 ही निकालें हफ्ते में। कहने का मतलब ये है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता फंड आता रहेगा, आप अपना एडजस्टमेंट भी करते रहोगे, आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहोगे, आप इंजॉय भी करते रहोगे, आप अपने परिवार में भी खुश रहोगे। जो मुझे लगा कि मुझे इसलिए कंपनी ने ये नोटिस दिया है और ये सिस्टम बनाया है हमें, क्योंकि 6 महीने तक उसने कहा, आप कहा कि 6 महीने तक ही आप ले सकते हो, हर हफ्ते पैसा मिलेगा, हर हफ्ते 6 दिन बाद अपना डाल लेते रहो, ठीक है ना। ये मुझे लगा, बाकी आपको पता नहीं कैसे समझो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमारे लीडर लोग संजीव सर आएंगे, वो आपको पूरा एक पॉइंट समझा देंगे। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा अपना नोटिस पढ़ा करो, पढ़ के नोटिस के पिछली चीज लिखा करो कि कंपनी कहाँ मांग रही है। मांग तो नहीं रही वो, अब सुबह से शोर हो रहा है सही मंचों के ऊपर, देखो जी कंपनी पैसे मांग रही है। वो पैसे तो मांगे ही नहीं उसने क्लोज बटन क्लोज क्या दे दिया, आप क्लोज दबाइए, आगे निकलिए, अब नहीं लगाना ना लगाएं, कंपनी तो क्या ही नहीं रही। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब हमारा 20% फंड आ जाएगा तो हम लगाएंगे इसमें। अभी किसी को पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपना इतना पैसा डाला हुआ है, फिलहाल हमारा आ नहीं रहा। अब 20% आ जाएगा तो हम सभी शेयर हो जाएंगे, सनाम सर भी लगाएंगे, जितेंद्र सर भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉलर होंगे ना, होंगे तो लगाएंगे, सीधी सी बात है। ये कंपनी को भी पता है कि लगाना तो किसी ने है नहीं। जब कंपनी को पता है तो कंपनी को ये भी पता है कि कंपनी हमें फंड देना है। अब मेरे को $20,000 आ जाएंगे तो मैं $20,000 को क्या करूंगा? 20 लाख रुपया हो गया, और 20 लाख रुपया मेरे जैसे तो बिजनेसमैन बंदा है वो सेट कर लेगा कहीं ना कहीं। जिसकी जो बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है उसके पास $20,000 आ जाएगा, उसको तो रखने के लिए लाले पड़ जाएंगे, जहाँ कहाँ छुपा के रखें उसको। अगर उसके प्लेटफॉर्म होगा नया, कंपनी की ओर से दिया ही होगा, जैसे बैंक में जाएंगे हम FD करवा लेंगे, कितने की ज्यादा से ज्यादा FD करा सकते हैं। इसलिए मुझे ये लगा, जो मुझे समझ आया, बाकी पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे चल के पता चलेगा। 30 जून को वहां अपना बाकी फंड भी आ जाएगा, और पहले 6 महीने हो जाएगा, 3 महीने बाद फिर वो फंड आ जाएगा। अगर कंपनी ने सिस्टम ऐसा बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, भाग तो नहीं रही कंपनी कहीं पे।
आपको मजबूर नहीं कर रही कि आप पैसा डालो। आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, भाई आपका मर्जी है डालिए, मर्जी है ना डालिए, दैट्स ऑल। आप क्लोज का बटन साथ में है, आप क्लोज दबाइए, आप आगे निकल जाइए। डालना है तो डालिए, नहीं डालना रुक जाइए। अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करें। मैं इसलिए कहता हूँ, कंपनी को पता है कि 6 जून को हमने शुरू करना है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो एडजस्ट करेंगे। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला मेंटर को मैं बुलाना चाहते हैं, हमारा रिस्पेक्टेड लीडर श्री प्रशांत यादव सर। आप मंच में मौजूद है तो सर वेलकम, आपको स्वागत है सर। आप आइए सर, वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मंच पे विराजमान मेरे सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहनों को सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। दोस्तों देखो, कंपनी नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन दे रही है, सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप लोगों को। लेकिन ये बात भी सही है, कर्नल सर ने एकदम राइट बोला है कि ये ऑप्शनल है। हम कंपनी के साथ हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी के साथ रहेंगे, बट भी नहीं है, हम अलर्ट भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज कंपनी ने ग्रोथ फाइनेंस था वो भी क्लोज कर दिया, और किस्मत से ये लगा लो आज ही मैंने 6 और उस बाद में वो क्लोज भी गया। ऐसा कोई बंदा नहीं है नोवा के अंदर जिसके पास फंड की कमी हो, भर भर के फंड पड़ा है। 17 दिन का इंतजार है, 180 दिन पूरे होने वाले हैं मेरे, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाइयों को भी होने वाले हैं। ठीक है, 20% आने वाला है, उसका इंतजार कर लो, जेब से पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डेट हमको दे रखी है 30 जून की, वो भी नजदीकी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, निकल जाएगी वो भी धीरे धीरे। कंपनी को सिर्फ एक बात बोलो, कंपनी हम आपके साथ हैं, लेकिन आपका प्लान हमको ये पसंद नहीं आया। नहीं आया तो आप साइड में कर दो, उसमें क्लोज का बटन है। इस पे भी बात करेंगे, नोटिफिकेशन पे भी बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या चीज है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैक्सिमम उसमें मेरे को 95% तो बुरा ही लगा है, 5% एक ठीक चीज लगी है, वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर भी करूंगा आज। या तो हमारे पास फंड की कमी हो ना, तब तो हम थोड़ा लालच करें। सबसे पहली बात है, हमारा लालच हमको मरवा देगा। और मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके अगर कुछ लग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, अगर किसी के जेब से लग जाता है ना तो उनको दर्द भी होता है और उनको तकलीफ भी होती है, और उनको इसलिए होता है क्योंकि उनका इतना बड़ा बढ़िया जुगाड़ है नहीं। तो उनके बारे में भी सोचना है हमको। कुछ भाइयों के पास ज्यादा होता है, वो शुरू में लगा लेते हैं, अपना अपना निकाल लेते हैं, उसके बाद में फंस भी जाते हैं लोग बाग। शुरू में जो लगा जाते हैं वो निकाल लेते हैं, उसको देख के बाद में आते हैं वो फंस जाते हैं। तो चीजें सभी होती हैं दोस्तों। फंड की हमारे पास कहीं से भी कमी नहीं है, लालच हमको करना नहीं है। कंपनी के साथ खड़े हैं, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग करो, हम आपकी लिस्टिंग में आपका साथ देंगे। आपका कोई प्लान हमको समझ में आएगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम नहीं करेंगे। मेरे तो समझ से बाहर है ये प्लान, तो मैं नहीं करूंगा इसके अंदर। जितेंद्र सर से मेरी खुल के बात हुई थी, जिस टाइम पे इन्होंने मांगा था ना 10 का 20 दिया था, उस टाइम पे मैंने जितेंद्र सर को बोला था, मगर ये तो आएगा ही आएगा सर, इसके बाद में है ना एक और ऐसा ही प्लान आएगा जिसके अंदर है ना फिर से कंपनी आपसे कुछ मांगेगी और ज्यादा देगी। और ऐसा ही हुआ, 30 मांग के 50 दिया, और जिस टाइम पे दिया ना उस टाइम पे मैंने एक बात और भी बोली थी, अब की बार जो आएगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा भी मांगेगी, बड़ा लालच होगा। और सेम नोटिफिकेशन आज आ भी गया। सुनील कुमार जी है जम्मू से, पुराने साथी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था शुरुआत में ही कि क्या कोई कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टिंग के दौरान पैसा मांगती है। भाई जिस तरह से अपनी कंपनी मांग रही है इस तरह से तो कोई कंपनी मांगती नहीं है, लेकिन कंपनियां मांगती है, उसका एक प्रॉपर वे में एक तरीका होता है। और वो किसी से वो अपना आईपीओ लेके आती है, आईपीओ के अंदर जिसको पार्टिसिपेट करना हो
उसको शेयर मिल जाता है, और आईपीओ पैसे देके ही मिलता है। ये तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि आप 80 दे दो, आपको 70,000 मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे, 90,000 मिलेंगे। अरे यार ये बता दो यार, कहीं खेती हो रही है क्या डॉलरों की? बरस रहे हैं क्या डॉलर? क्यों लालच में पड़े हो इतना? लालच नहीं करना। लिस्टिंग होगी, हो जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब थोड़ा नोटिफिकेशन को खोलते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ एक मेरे को अच्छा भी लगा है, कुछ एक मेरे को बुरा भी लगा है। आप लोगों को एक बात मैं समझा देता हूं। आप लोगों को पता है क्या दिखाई दे? आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, वैसे नोटिफिकेशन तो सभी भाइयों ने पढ़ लिया है, हिंदी के अंदर सबको दे दिया है, सबको हिंदी पढ़नी आती है। इसमें मोटी मोटी जो बात है ना, वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मेन है इसमें 88 यूएसडीटी की अगर डिपॉजिट होगा तो सबसे ज्यादा 88 का ही होगा, ठीक है? कोई 880 का करने वाला नहीं है। और 4400 वाले को तो भूल ही जाओ। 4400 का मतलब हो गया 4,40,000 रुपए। कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 88 वाले में होगा। और मेरी तरफ से तो इसके लिए भी ना है, सभी के लिए, क्योंकि लालच करना नहीं है भाई। 88 यूएसडीटी आप डालोगे, 5,000 यूएसडीटी आप पाओगे आईडी के अंदर, जो कि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा है। लिस्टिंग रिवार्ड 10,000, 10,000 आपको लिस्टिंग का रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है भाई? लिस्टिंग होगा तब मिलेगा, तब की तब देखेंगे। लिस्टिंग होगी 30 जून को, उससे पहले 17 दिन में हो जाएंगे 180 दिन। सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था नोवा के अंदर, भले आप ऐसे करो 6 महीने के बाद आपको इतना इतना मिलेगा। आज पहले उसका फैसला देख लेते हैं वो क्या रहता है, ठीक है? उसके बाद में बात क्या की है, आपको हर 6 दिन के अंदर 10 यूएसडीटी मिलेगा। आपने डाले 88 आज, 6 दिन के अंदर मिल रहे हैं आपको 10। महीने के अंदर कितने मिले मेरे को ये बताओ? 6, 12, 18, 6, 24, 6, 5, 30। 30 दिन के अंदर आपको 50 यूएसडीटी मिलेगा, ठीक है? बच गए कितने? 60, 70, 28 और बच गए 60, 70, 80। हाँ ये क्या नाम ले, 50, 60, 70, 80 आपके बच गए, तकरीबन 40 और बच गए, ठीक है? 40 और बच गए। वो 40 पूरे कब होंगे? 40 कब, कितने दिन में पूरे हो रहे हैं? वो आपके हो रहे हैं तकरीबन टोटल 48 दिन के अंदर तकरीबन ये आपके पूरे होंगे 88। आज आप 88 डालोगे, 88 लेने के 48 दिन तक तो आप इंतजार करोगे। उससे पहले तो लिस्टिंग का टाइम आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो 50% है, वो 20% है, वो रिलीज हो जाएगा। उसको देख लो, लालच करने की जरूरत ही क्या है? ऑप्शनल है, ये अच्छा है। तुरंत आप उस पे करो, रिजर्वेशन जाओ, फालतू लालच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं गारंटी के साथ एक बात कह देता हूं, कंपनी ने लिखा है ना इसके अंदर 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। लिखवा लो, 3 दिन के अंदर ये आपके नोटिफिकेशन नहीं खत्म होगा, ये चलेगा। कंपनी को भी पता है 3 दिन के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा इतने बंदे इसके अंदर। 3 दिन के अंदर कोई इसके अंदर इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कंपनी इसको 3 दिन में नहीं हटाएगी, ये भी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। आज अभी आया ना नोटिफिकेशन, आज ही आया है, आज ही मैं बता देता हूं आप लोगों को, नहीं होगा ये खत्म 3 दिन के अंदर, ठीक है? ऑप्शनल है, साइड में कर दो इसको। मेरे हिसाब से तो जो मैं करूंगा, मैं तो साइड में ही करूंगा, ठीक है? कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कंपनी इसको अपने आप ही हटा देगी। पहले भी तो महादेव लेके आए थे, और भी बहुत सारे प्लान लेके आए थे शुरुआती दौर में, उसमें किसी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, स्टेक वगैरह किसी ने किया ही नहीं। फिर कंपनी ने क्या किया था, ग्रोथ फाइनेंस कंपलसरी किया था, तब जाके उसमें पार्टिसिपेट हुआ था। कंपलसरी कर नहीं सकती इस पे कंपनी, आपका रिजर्वेशन अब बंद नहीं कर सकती। रिजर्वेशन बंद कर दिया तो समझ लो कंपनी गई, लिस्टिंग के ऊपर बैठी है ये, कैसे रिजर्वेशन बंद कर देगी आप लोगों का? और जिन भाइयों का, एक बात बताओ, जो 80 मांग रही थी आज वो 66 मांग रही है, धीरे धीरे वो 20 भी मांगेगी आपसे। जिस टाइम पे लिस्टिंग होगी ना, लिस्टिंग के बिल्कुल नजदीक टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे वो क्या कहेगी, अरे यार तू 10 दे दे, तू अपनी रिजर्वेशन कर और तू एक बार आ मार्केट में। आपको मौका मिलेगा अभी। 80 से 66 हुआ, 66 से ये 20 भी आएगा,
10 भी आएगा, हो सकता है लास्ट में आपको ये भी कह दे यार फ्री में ले तू आ मेरे साथ में। क्योंकि नोवा के अंदर काम करने वाले बंदे को रिवॉर्ड मिल चुका है, लेकिन वो उसकी आईडी लॉक है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा, लेकिन उसको रिवॉर्ड मिल चुका है, उसकी आईडी कनेक्टिविटी है। इस बात को आप समझो। इसके अंदर सिर्फ एक चीज अच्छी है, जिस भाई ने आज तक नोवा के अंदर काम ही नहीं किया, जिस भाई ने आज तक नोवा के अंदर काम ही नहीं किया, वो 66 USDT डाल के 3000 USDT पा सकता है और रिजर्वेशन शुरू कर लेगा। उसको 7वें दिन 6 USDT मिलेगा। उसके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि वो तो आया ही नहीं है नोवा के अंदर, उसका एक ठीक ठाक सा फंड भी हो जाएगा, उसका लेवल भी क्रॉस हो जाएगा, रिजर्वेशन भी हो जाएगा, और वो सारी जो बीच में जो गैप था ना, वो सिर्फ एक 66 वाला जो आज तक नोवा के अंदर एंट्री नहीं किया है उसके लिए बोल रहा हूं। और जिसकी नोवा के अंदर एंट्री हो चुकी है, जिसकी आईडी लॉक पड़ी है ना, मैं तो कह रहा हूं वो भी इंतजार कर ले। चाहिए टाइम ही कितना बचा है दोस्तों, ज्यादा टाइम है नहीं, ना कंपनी के पास ना हमारे पास। या तो इस साइड हो जाएंगे या उस साइड हो जाएंगे, कंपनी के साथ है, साथ देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन लालच नहीं करेंगे इस बार। और भाई जिस भाई को लालच करना हो तो चाहे कोई कितना ही भी कर लो, कितना ही भी कह लो, कितना ही समझा लो, जिसको जो करना होता है वो तो करता है ही। मेरे हिसाब से तो भाई साइड में करो नोटिफिकेशन को, इंतजार करो आप। दूसरी बात, अभी तक क्या है, आपकी जो लिमिट है ना, मिनिमम जो लिमिट है, वो भी 50 है। कल को आप इसको लेते हो, 88 डालोगे, 10 मिलेगा आपको, 6 5 30, एक महीने के बाद आप 50 का लगाओगे, एक महीने के अंदर आपके 88 पूरे होंगे ना। आपको देख देख के 48 दिन में आपके 88 USDT पूरे होंगे। भाई साहब ये सोचो, 48 दिन के अंदर आपका विड्रॉल भी आता रहेगा, लेकिन लास्ट में कितने पार्टिसिपेट कर जाएंगे, कंपनी के पास एकदम से कितना पैसा चला जाएगा, सोचो तो। अगर कुछ करना है कंपनी को, मेरे को समझा दो भाई ये इकोसिस्टम का कैसे हिस्सा है, मेरे को तो समझ से बाहर है ये इकोसिस्टम, मेरे को तो नहीं लग रहा। 88 दो, 5000 ले, 880 दो, 20,000 ले, 30,000 ले, ये कौन सा इकोसिस्टम है भाई, मेरे को समझा दो कैसे घूम रहे हैं पैसे। बैंक के अंदर भी FD करवाते हैं ना, तो उस पैसे को ब्याज पे चढ़ाया जाता है भाई साहब। यहाँ तो बारिश हो रही है, और वो भी रुपयों की नहीं, डॉलरों की। तो लालच मत करो, कंपनी के साथ रहो, कंपनी के साथ चलते रहो, कंपनी को एक ही बात बोलो, हाँ जी जी, आज ही की नौकरी ना जी का घर, सीधी बात है। हाँ जी आपके साथ है, प्लान पसंद नहीं आया जी, बोलो जी 30 जून का इंतजार कर रहे हैं। सीधा हिसाब है यार, क्लोज का बटन आ रहा है, दबाओ, आगे बढ़ जाओ। बाकी जो लालच करेगा वो आप अगले बंदे की मर्जी है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से शायद जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैसेज में सब भाइयों को देना चाह रहा था, वो मैसेज शायद मेरा चला गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।